आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है शिल्पा, मीना, नंदा पार्टनर थी, इनकी रेशियो थी 3-2-1। फिर बैलेंस शीट दी है। कहता है शिल्पा और मीना की कैपिटल थी 80,000 40,000, लेकिन नंदा का डेबिट बैलेंस चल रहा था, असेट्स में दिखाया हुआ है 23,000। बैंक का लोन था, क्रेडिटर थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, रिजर्व भी था 12,000 का। कहता है कि 56,760 का जो स्टॉक था उसमें से 41,660 का स्टॉक शिल्पा ने टेक ओवर कर लिया 35,000 रुपए में। आगे बोलता है शिल्पा इस बात के लिए भी एग्री है कि बैंक का जो लोन कंपनी के ऊपर है उसको पे कर देगी 20,000 को। नीचे चलते हैं। अब कहता है कि जो स्टॉक बचा था 56,760 में से तो शिल्पा ले गई थी 41,660 का 35,000 रुपए में, तो जो बाकी स्टॉक बचा उसको बेच दिया गया 14,000 में। आगे कहता है कि 18,600 के जो टोटल डेटर्स बैलेंस शीट में दिखाए थे उनमें से 10,000 वाले बोल रहे हैं कि हम तो 8,000 देंगे, और कहता है हमारी लैंड जो है वो 1,10,000 बिक गई। बाकी जितने डेटर्स बचे थे 18,600 में से 10,000 वाले तो 8,000 दे ही गए थे, जो डेटर बचे थे 8,600 के कह रहा है वो 50% देकर गए बस। खैर, इसके बाद कहता है कि इस पूरे डिसोल्यूशन में 1,200 का खर्चा आया है, और कहता है कि हमें इस डिसोल्यूशन के दिन ऑफिस में एक पुराना टाइपराइटर पड़ा हुआ मिला जिसकी हमने कोई रिकॉर्डिंग कभी की नहीं हुई थी, और इधर हमारे पास जो क्रेडिटर थे 37,000 के, उनको ये 6,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर दे दिया। तो अब हमको उनको बैलेंस पेमेंट करना है 31,000। अब कहता है आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है, और बुक कंपनी की क्लोज कर दो। तो चलो ये हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम देख रहे हैं शिल्पा, मीना की कैपिटल थी 80,000 40,000 की, तो बाई बैलेंस बीडी 80,000 और 40,000। इधर नंदा की कैपिटल इसने असेट में दी थी हमको 23,000, तो टू बैलेंस बीडी 23,000। अब देखते हैं लायबिलिटी में। कहता है बैंक लोन था कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। बैंक लोन आपका रिलेशन में क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम 20,000 रुपए का। इसके बाद क्रेडिटर बोलता है 37 के हैं और प्रोविजन भी है, ठीक है। तो क्रेडिटर 37,000 के हैं और डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन है आपका, क्योंकि ये भी क्रेडिट नेचर का होता है, 1,200 रुपए का। अब हम देखते हैं सबसे नीचे से रिजर्व दिया है आपको 12,000 का, रिजर्व पार्टनर्स में बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व था हमारा 12,000 का, इसे ओल्ड रेशो में 3:1, मतलब कि 6,000 4,000 और 2,000, इस तरह से हमने इसको बांट दिया। असेट्स में आते हैं। असेट्स में कहते हैं लैंड है, स्टॉक है, डेटर है, ठीक है। तो टू सन्ड्री असेट्स, लैंड, स्टॉक और डेटर्स, ये थे आपके 81,056,760, 81,056,760। इसके बाद डेटर्स हैं 18,600 के, और फिर नंदा का इसने अकाउंट दिया है वो हम लिख ही चुके हैं, और इधर कैश है आपका 10,840। तो टू बैलेंस बीडी 10,840। तो बैलेंस शीट में जितनी चीजें थी वो हमने ट्रांसफर कर दी। 1,56,360 का ये टोटल आ गया, ठीक है जी। अब नीचे आते हैं। कहता है स्टॉक जो था 41,660 का वो 35,000 में ले लिया गया। अब देखो स्टॉक था आपका 56,760 का, 56,760 का स्टॉक था हमारा, उसमें से 41,660 का स्टॉक तो हम अलग कर देते हैं, इसको 35,000 में ले लिया गया, ठीक है। अब कितना बच गया भाई आपका, ये बच गया 15,100 का स्टॉक। तो ये जो 15,100 रुपए का स्टॉक बचा बैलेंस, इसको 14,000 रुपए में बेच दिया गया, ओके। तो बात यह है कि 41,660 के स्टॉक को शिल्पा ने टेक ओवर कर लिया है। शिल्पा कैपिटल अकाउंट कितने में, 35,000 में, जो इसकी एग्रीड वैल्यू इन्होंने की। अब आगे बोलता है कि शिल्पा इस बैंक के लोन को भी पे करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो टू शिल्पा कैपिटल
अकाउंट बैंक लोन, कितना 20,000 रुपए। अब आगे बोलता है कि जो हमारा 15,100 का स्टॉक बचा था उसको 14,000 रुपए में बेच दिया गया। तो यहां पर आपका आया स्टॉक, 14,000 रुपए आए स्टॉक को बेचने से। इसके बाद चलते हैं, कहता है डेटर्स जो थे 10,000 के 8,000 रुपए दे करके गए। ठीक है, 8,000 कैश मिला भाई, 8,000 यहां लिख दिया। अब आगे चलते हैं, कहता है लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। ठीक है, लैंड भी बिक गई हमारी 1,10,000 की। अब आगे चलते हैं, कहता है रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। जो बाकी डेटर्स बचे थे, तो हमारे जो डेटर्स थे वो थे 18,600 के। 10,000 वाले तो 8,000 दे गए, 8,600 के बचे वो आधा दे गए, मतलब कि 4,300 रुपए वो हमको देकर चले गए। तो आगे बोलता है कि इस रियलाइजेशन में हमारे 1,200 रुपए खर्चे आए हैं। तो टू कैश अकाउंट हमारे एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 1,200 रुपए ये हो गए। अब आगे चलते हैं, कहता है कि 6,000 का जो टाइपराइटर था वो हमने क्रेडिटर को दे दिया। भाई हमारे क्रेडिटर को देने कितने थे? 37,000। 37 में से हमने 6,000 का तो उनको टाइपराइटर पकड़ा दिया, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो था नहीं। अगर बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड होता तो यहाँ सन्ड्री एसेट्स में आता वो, लेकिन वो तो अनरिकॉर्डेड था, इसलिए बैलेंस शीट में यहाँ आया ही नहीं। जब अनरिकॉर्डेड था तो उसको यहाँ भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जितना भी चाहे वो टेक ओवर हो रहा है या सेल हो रहा है, वो चीजें हो रही हैं जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड थी। लेकिन टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड था, इसलिए ना वो यहाँ था ना उसको यहाँ दिखाएंगे टेक ओवर के टाइम। अब क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड था और उसको हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो क्रेडिटर को सिर्फ वही पेमेंट अब दिखाएंगे जो उनकी बची है। यहाँ पर हम क्रेडिटर्स को दिखा रहे हैं कि 31,000 हमने उनको कैश दिया है। अब आगे चलते हैं, तो बस और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब देखो लायबिलिटी में हमारा कुछ बचा, बैंक लोन शिल्पा ने टेक ओवर कर लिया, क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी, प्रोविजन का हमें कुछ करना ही नहीं है, इधर असेट हमारी बिक गई है। ठीक है जी, अब इसका हम फाइनल कर देते हैं। तो 20,940 हमारा प्रॉफिट आ गया। इसको हम बांट देते हैं किसमें? शिल्पा, मीना और नंदा में। तो शिल्पा, मीना और नंदा में इसको हम बांट रहेंगे, तो ये आएगा 10,470, 6,980 और 3,490। तो ये हमने प्रॉफिट को बांट दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी क्रॉस एंट्री करना शुरू करते हैं। जैसे हमने बताया कि जितनी भी हमारी बैलेंस शीट से आइटम आई थी उनको तो हमें कहीं पोस्ट नहीं करना, सन्ड्री एसेट्स और ये बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन। इसके अलावा जितनी चीजें बची हैं, बाई जिसमें लिखा है, 222 इसमें लिखा है, इनको हम इन्हीं के एड्रेस पर, ये एड्रेस है कहाँ जाएंगी ये एंट्रियां, वहां शिफ्ट कर देंगे। जैसे पहले शिल्पा कैपिटल, तो शिल्पा कैपिटल में ले आओ जी बाई रियलाइजेशन। अब ये वो एड्रेस है कहां से आई है ट्रांजेक्शन, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट से आई है। कितना? बैंक लोन इसने टेक ओवर किया था, उसका इसको क्रेडिट मिलेगा कितना? 20,000 रुपए। इसके बाद आता है कैश, तो कैश में इधर आ गया बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 32,200। इसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर करो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 10,470, 6,980 और 3,490। तो ये हमने पोस्ट कर दिया। अब इधर देखो, ये है शिल्पा, तो यहां पर शिल्पा के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा है 35,000 रुपए का इसने क्या लिया था? स्टॉक लिया था। इसके बाद है कैश, कैश की ट्रांजेक्शन कैश में चली गई टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,36,300। तो हमने सारी आइटम रियलाइजेशन की ट्रांसफर कर दी है। अब इसके बाद अब इन अकाउंट को फाइनल करते हैं। अब देखो इसका टोटल करते हैं, तो टोटल में ये आया 470, 6 आपका 10 और 1 11, इधर ये 980, 10 50 और इसका तो ये साइड है, इसका डेबिट बैलेंस चल रहा था, तो 23 इधर आया। 23 में से ये गया आपका 10 1 5 5 10
6 और 7 6 13, 17,510 इसने कंपनी को देने हैं, उल्टा लेने नहीं है। तो बाई कैश अकाउंट, ये कंपनी को पैसे देगा। इधर देखो, इसके 1,16,470 रुपए कंपनी बनते थे और इसके बनते थे 50,980। इसको तो 50,980 कंपनी पे कर देगी टू कैश, लेकिन इसके 1,16,470 में से 35,000 ये घटेंगे जो ये स्टॉक लेकर के गया था। तो ये आपका आया 470, 1 और 8, 81,470। ओके, तो ये जो कैश है ये कैश में इधर चला गया। बाई शिल्पा कैपिटल अकाउंट आपका 81,470। इसके बाद बाई मीना कैपिटल अकाउंट 50,980। इसके बाद नंदा लाके देगी पैसे, तो नंदा कैपिटल अकाउंट आपके 17,510 और आपका टोटल आएगा 1,64,650, 1,64,650। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कहता है ए बी पार्टनर थे, 3-2 का इनका रेशो था और नीचे बैलेंस शीट में बोलता है क्रेडिट थे 38,000 के और मिसिज ए ने कंपनी को 10,000 का लोन दे रखा था जो पार्टनर की वाइफ थी। इधर बी ने भी कंपनी को लोन दे रखा है डायरेक्टली 15,000 का। कंपनी के पास 5 का रिजर्व है और ए बी की अपनी कैपिटल 10,000 8,000 की। इधर असेट्स में देखते हैं हम, तो हमको लॉस दे रखा है 7,500 का, बाकी बैंक में आपके 11,500 रुपए हैं और कुछ असेट्स है। नीचे चलते हैं, कहता है कि ए ने तय किया है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 8,000 रुपए में ले जाएगा। इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, ठीक है, कहता है 8 में लेके जाऊंगा। यहाँ कंपनी को इस इन्वेस्टमेंट की वजह से 2,000 का लॉस हो रहा है और कहता है कि ए इस बात के लिए एग्री है कि वो अपनी वाइफ का जो लोन है कंपनी की तरफ 10,000 का वो पे कर देगा, ठीक है। अब बोलता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद जो बाकी असेट बची, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, प्लांट है, ये बिक गई। और नीचे बोल रहा है कि इस पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस में 1,600 रुपए खर्चा आया। इधर क्रेडिटर ने तय किया कि ठीक है, आपने हमें 38,000 देने थे लेकिन आप 37 दे दो तो चलेगा, फिर सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करते हैं, लायबिलिटी साइड शुरू करते हैं। तो क्रेडिटर हमारे 38,000 के हैं, तो रिलायंस में लिखा बाई क्रेडिटर्स 38,000। उसके बाद मिसिज एज लोन। अब देखो, मिसिज ए कंपनी की पार्टनर नहीं है, इसलिए ये एक आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट होगी कंपनी के लिए और उसको हम क्रेडिटर की तरह ही यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन में। बाई मिसिज एज लोन कितना, 10,000 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद चलते आगे, कहता है बी पार्टनर था और 15,000 रुपए इसने कंपनी को लोन दे रखे थे, ठीक है। इसको तो हम अभी पेमेंट कर देते हैं। बाई बीज लोन अकाउंट 15,000 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोलता है कि रिजर्व था 5,000 का। रिजर्व का क्या करते हैं, हम पार्टनर से बांट देते हैं। तो बाई रिजर्व अकाउंट 3-2 का रेशो था, तो 3,000 और 2,000। अब इसने हमें कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 10,000 8,000, तो 10,000 8,000 इनके कैपिटल के बैलेंस लिख दिए। तो लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। इधर चलते हैं, कैश एट बैंक 11,500, यहाँ बैलेंस बीडी लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी 11,500। आगे चलते हैं, कहता है स्टॉक आपका 6,000 का था, डेटर आपके 19,000 के थे, तो यहाँ स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000। फिर बोलता है कि फर्नीचर आपके 4,000 का था और प्लांट 28,000 का, तो फर्नीचर 4,000 और प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस शीट की आइटम इधर ट्रांसफर कर दी। अब एक चीज रह गई है बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि है अपने आप में लॉस 7,500 को 3-2 की रेशो में हमने 4,500 3,000 करके बांट दिया। अब नीचे आते हैं, तो यहां पर बोलता है कि ए ने इन्वेस्टमेंट ले ली 8,000 रुपए में। ओके, इन्वेस्टमेंट हमारी थी 10,000 की, बोलता है ए लेकर के चला गया, तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने, इन्वेस्टमेंट कितने में, 8,000 में।
आगे बोलता है कि ए एग्री है इस बात के लिए कि उसकी वाइफ का जो लोन है कंपनी की तरफ उसे वो खुद पे करेगा। ठीक है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट मिसिज एज लोन कितना 10,000 रुपए। आगे चलते हैं, कहते बाकी असेट्स बेच दी गई। ठीक है, तो बाई बैंक अकाउंट कितने कितने में, कहता है स्टॉक आपका 5,000 में, डेटर 18,500 में। तो स्टॉक आपका 5,000 में, डेटर्स 18,500 में। और बोलता है फर्नीचर 4,500 और प्लांट 25,000। ठीक है, फर्नीचर 4,500 और प्लांट 25,000। आगे चलते हैं, कहता है कि कंपनी के खर्चे आए हैं इस डिसोल्यूशन में 1,600 रुपए के। तो टू आपका बैंक अकाउंट एक्सपेंस 1,600 रुपए। अब नीचे देखते हैं, कहता है क्रेडिटर जो आपके थे 38,000 के वो सेटिस्फाई हो गए हैं 37,000 में। ठीक है, तो क्रेडिटर को हमने 37,000 रुपए दिए और फुल सेटलमेंट हो गया। तो हमने टोटल पेमेंट की क्रेडिटर्स को और एक्सपेंस को 38,600 की, और तो नीचे कुछ है नहीं। ठीक है जी, अब पहले ये देखते हैं, हमारा ये आता है 67,000। इसको देखते हैं, ये आता है 53,000। और हम देख रहे हैं कि हमारी असेट ज्यादा की थी और बेची कम में गई है। बाकी इसमें ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, कोई बहुत हमें फायदा नहीं हुआ 1,000 रुपए कम पे करने से। तो ऑलमोस्ट हमारा लॉस ही हो रहा है। इसलिए पहले टोटल करते हैं, 1,15,600, 1,15,600, इसमें से ये लेस किया और आया 6,600। तो ये हमारा आ गया लॉस। इसे ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, किसमें, ए में और बी में। किस रेशो में, 3:2। तो आपका ये आया 1320 का 1 यूनिट, तो 2640 और 3960। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो आइटम थी जिनको यहाँ ट्रांसफर किया था उनको छोड़ के, मतलब ये सन्डे सेट्स और ये क्रेडिटर और आपका मिसिज एज लोन, बाकी जिनके सामने 2 या बाई लिखा है उनको उन्हीं के अकाउंट में क्रॉस करके ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले दर्ज चलते हैं, एज कैपिटल ओके, तो बाई आपका रियलाइजेशन अकाउंट कितना है आपका 10,000 रुपए। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट बाई रियलाइजेशन अकाउंट 38,600। अब इधर जितनी चीजें वो ट्रांसफर करते हैं, तो पहले है आपका एज कैपिटल अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसने क्या लिया था जी, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की थी जो अब उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट की जाएगी। कितने रुपए की, 8,000 रुपए की। इधर बैंक, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या था, ये आपकी असेट्स बेची गई थी, असेट्स सोल्ड, कितने में 53,000, 53,000। अब ये लॉस ट्रांसफर कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस था 3960 और 2640। ठीक है, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, बाकी सारी आइटम ट्रांसफर हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका बनता है ये 23,000 कंपनी की तरफ, लेकिन कंपनी से काटेगी अपने क्या, लॉस का अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है और ये रियलाइजेशन का लॉस। तो इसका बैलेंस निकलेगा टू बैंक अकाउंट 6540। अब इसका करते हैं, ये आपका आया 10,000, इसमें से ये लेस किया आपका 4,360। ठीक है जी। अब ये बैंक है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 6540 और 4360। अब इसको टोटल कर देते हैं, 64,500
और 6 4। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।